कांग्रेस ने 3 लोकसभा सीट के लिए उम्मीदवारों की घोषणा की। जी हां, बता दें कि कांग्रेस ने बुधवार रात झारखंड की 3 लोकसभा सीट लोहरदगा, खूंटी और हजारीबाग के लिए अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। झारखंड में कांग्रेस विधायक दल के नेता आलमगीर आलम ने दिल्ली से फोन पर पीटीआई भाषा को बताया कि नई दिल्ली में हुई पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में राज्य की 3 और सीटों के लिए उम्मीदवारों के नामों को अंतिम रूप दे दिया गया है, जबकि इंडिया गठबंधन के सहयोगियों के बीच सीट बंटवारे पर बातचीत चल रही है। कांग्रेस ने नई दिल्ली में घोषणा की कि कालीचरण मुंडा, सुखदेव भगत और जयप्रकाश भाई पटेल क्रमशः खूंटी, लोहरदगा और हजारीबाग सीट से पार्टी के उम्मीदवार होंगे। हाल ही में भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए मांडू से विधायक जयप्रकाश भाई पटेल को हजारीबाग लोकसभा सीट से मैदान में उतारा गया है। 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने गोपाल प्रसाद साहू को मैदान में उतारा था, जो भाजपा के जयंत सिन्हा से 4.79 लाख मतों से हार गए थे। भाजपा ने इस बार विधायक मनीष जायसवाल को यहां से अपना उम्मीदवार बनाया है। कालीचरण मुंडा खूंटी लोकसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे। उन्हें 2019 में केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने 1445 मतों के मामूली अंतर से हराया था। लोहरदगा में कांग्रेस ने सुखदेव भगत को मैदान में उतारा है, जो 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा के सुदर्शन भगत से हार गए थे। इंडिया गठबंधन के नेताओं ने कहा कि राज्य की सभी 14 लोकसभा सीटों के लिए सीट बंटवारे समझौते को अंतिम रूप दे दिया गया है। शुरुआती सहमति के मुताबिक कांग्रेस 7 सीट पर, झारखंड मुक्ति मोर्चा 5 सीट पर और राष्ट्रीय जनता दल एवं भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी एक सीट पर चुनाव लड़ेंगे। बाबूलाल मरांडी ने इंडिया गठबंधन पर कसा तंज, वीडियो से कर बताया बेमेल गठबंधन। जी हां, बता दें कि लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होते ही इंडिया गठबंधन और भाजपा ने तैयारियां शुरू कर दी है। इसके साथ ही पक्ष और विपक्ष में आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। प्रधानमंत्री मोदी से लेकर भाजपा के तमाम बड़े नेताओं ने पहले भी इंडिया गठबंधन पर निशाना साध चुके हैं। अब भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने भी सोशल मीडिया एक्स के जरिए इंडिया अलायंस पर निशाना साधते हुए इस गठबंधन को अवसरवादी नेताओं का बेमेल गठबंधन करार दिया है। दरअसल झारखंड के पहले मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने एक्स पर एक वीडियो साझा किया है। वीडियो के ऊपर में लिखा है कि इंडिया अलायंस में सिद्धांत और संस्कार की राजनीति नहीं है, यह स्वार्थी और अवसरवादी नेताओं का बेमेल गठबंधन है। वीडियो के अंत में लोगों से सवाल पूछते हुए कहा गया है कि क्या आपको लगता है कि ये अपने बीच दूल्हा चुन पाएंगे? प्रधानमंत्री कैसे चुनेंगे? इसके बाद खानदानी लुटेरों की कोशिश होगी बेकार, अब की बार 400 पार का नारा दिया गया है। दरअसल बता दें कि भाजपा ने झारखंड की 13 लोकसभा सीटों पर अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है, जबकि इंडिया गठबंधन की ओर से अभी प्रत्याशियों की घोषणा होनी बाकी है। जानकारी के अनुसार झामुमो, राजद, कांग्रेस और वाम दलों का गठबंधन भी जल्द ही अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर देगा। इन दलों के बीच सीटों का प्रारूप तय हो चुका है। इसके मुताबिक सबसे अधिक सीटें 7 सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी। इसके अलावा झामुमो 5 सीटों पर, राजद व वाम दल एक सीट पर चुनाव लड़ेंगे। हालांकि अंदर खाने से मिली सूचना के मुताबिक राजद राज्य में 2 सीटों की मांग कर रहा है। कांग्रेस के दरवाजे पहुंचे ये 2 दिग्गज नेता, बीजेपी के साथ हो गया बड़ा खेल। जी हां, बता दें कि रांची से 5 बार भाजपा के सांसद रह चुके रामटहल चौधरी और गिरिडीह के पूर्व सांसद रविंदर पांडे बुधवार को नई दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय पहुंचे, जहां दोनों ने कांग्रेस में शामिल होने की अटकलें लगाई जा रही है। दोनों नेताओं ने कई घंटे कांग्रेस मुख्यालय में बिताए, लेकिन उनकी ज्वाइनिंग नहीं हो सकी। देर शाम तक चौधरी को लेकर यह अटकलें लगाई जा रही थी कि उन्हें रांची से उम्मीदवार बनाया जा सकता है, तो पांडे को धनबाद से। बुधवार को ही उम्मीदवारों के नामों पर अंतिम मुहर लगाने को लेकर चुनाव समिति की बैठक निर्धारित थी। देर शाम 8 बजे तक उम्मीदवारों के नामों की घोषणा नहीं हो सकी, लेकिन यह बात चर्चा में आई कि रांची, खूंटी, हजारीबाग और लोहरदगा से उम्मीदवारों के नामों पर मुहर लगा दी जाएगी। चारों सीटों पर कांग्रेस के उम्मीदवार तय होने के साथ ही
झारखंड मुक्ति मोर्चा और राष्ट्रीय जनता दल भी अपने उम्मीदवार तय करेगा। महागठबंधन दल के बीच उम्मीदवारों को लेकर निर्णय हो चुका है और यह भी तय है कि कौन कहां से उम्मीदवार उतरेगा। हालांकि पलामू सीट को लेकर कांग्रेस और राजद के बीच अभी भी चीज है। कांग्रेस उम्मीदवारों का नाम तय करने को लेकर चुनाव समिति की बैठक भी हुई। अभी तक कोई फैसला नहीं आया था, लेकिन उम्मीद लगाई जा रही है कि रांची, खूंटी, लोहरदगा और हजारीबाग के उम्मीदवारों के नाम बुधवार की देर रात तक तय हो जाएंगे। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा कि गठबंधन दलों के साथ तालमेल बैठाते हुए उम्मीदवारों के नामों की घोषणा होगी। कोई भी तानाशाही ताकत हेमंत जी के हौसले को कमजोर नहीं कर सकती, बोली कल्पना सोरेन। जी हां, बता दें कि लोकसभा चुनाव का प्रचार जैसे जैसे जोर पकड़ने लगा है, वैसे वैसे झारखंड की राजनीति भी गरमाने लगी है। वैसे सभी दल चुनाव जीतने के लिए जी जान से लगे हैं। वहीं हेमंत सोरेन की पत्नी भी अब राजनीतिक में आक्रामक नेता की भूमिका में आने लगी है। कल्पना सोरेन पहले की तरह नहीं रही। अब वह एक तरफ विरोधियों पर पूरी ताकत से हमला कर रही है, तो दूसरी तरफ अपने कार्यकर्ताओं में जान फूंकने का भी काम कर रही है, ताकि पार्टी को यह नहीं लगे कि हेमंत सोरेन के जेल जाने के बाद पार्टी कमजोर हो रही है। वहीं दूसरी ओर कल्पना अपना प्रभाव दूसरे राज्य के नेताओं को भी बताने में पीछे नहीं रह रही है। अब वह एक राजनेता की तरह राजनीति में कदम बढ़ा रही है। जब भी कोई मौका मिलता है तो वह विरोधियों पर वार करने का कोई मौका नहीं छोड़ रही। वही दूसरे राज्य के नेताओं की सहानुभूति भी लेने में वह पीछे नहीं है। बता दें कि कल्पना सोरेन ने एक बार फिर हेमंत सोरेन के एक्स अकाउंट से प्रगति पर्व के बहाने लोगों को शुभकामनाएं दी, तो वह अपने विरोधियों पर निशाना साधने में भी पीछे नहीं रही। कल्पना ने लिखा, सभी राज्यवासियों को प्रकृति पर्व बाहा की हार्दिक शुभकामनाएं और जोहार। यह पर्व प्रकृति और समृद्ध आदिवासी विरासत के मूल नियमों में निहित है। आज गांव में हेमंत जी की अनुपस्थिति में राज्यवासियों के कल्याण की कामना करते हुए बाहा पर्व से संबंधित अनुष्ठान को किया। आज हम उदास जरूर है, पर दृढ़ विश्वास है कि कोई भी तानाशाही ताकत हेमंत जी के हौसले को कमजोर नहीं कर सकती। बाहा पर्व हमें पर्यावरण संरक्षण और भविष्य के लिए संतुलित अनुशासन की महत्वपूर्णता को समझने के लिए प्रेरित करता है। जलवायु परिवर्तन के इस दौर में जब हम प्रकृति पर्व को मनाते हैं तो प्राकृतिक संसाधन और समाज के संरक्षण के लिए अपनी प्रतिबद्धता को दोहराते हुए उसे आगामी पीढ़ी के लिए संरक्षित करने का संकल्प भी लेते हैं। सरकार ने जिसे वर्षों पहले नौकरी से निकाला, उसे झारखंड हाईकोर्ट ने 19 वर्ष का वेतन देने का दिया निर्देश। जी हां, बता दें कि झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को उद्योग विभाग द्वारा बर्खास्त किए गए कर्मचारी को 19 साल का लंबित वेतन देने का निर्देश दिया है। दरअसल भावेश कुमार झा को उद्योग विभाग के अधीनस्थ हथकरघा, रेशम और रेशम उत्पादन विभाग में 1984 में पायलट प्रोजेक्ट सेंटर में क्लर्क कम कैशियर के पद पर नियुक्त किया गया था। नौकरी पर रहने के कई वर्षों बाद याचिकाकर्ता को कारण बताओ नोटिस जारी कर उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू की गई। वर्ष 2007 में उसकी सेवा खत्म कर दी गई। सेवा खत्म किए जाने के खिलाफ भावेश ने झारखंड हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। उसकी याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के आदेश को रद्द करते हुए कहा कि याचिकाकर्ता को नौकरी से निकाले जाने का फैसला सही नहीं है। हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी की बेंच ने इस मामले में दिए गए अपने आदेश में कहा है कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि याचिकाकर्ता ने 1998 से 2017 तक काम नहीं किया, लेकिन जिस मामले में यह पाया जाता है कि कर्मचारी की कोई गलती नहीं है फिर भी उसे नौकरी से निकाल दिया गया, तो वह वेतन पाने का हकदार है।